हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। 6 पार्ट हम कर चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज 8.2 चल रही है अपनी टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन कर दिए। क्वेश्चन 23 कर चुके हैं, 24 से लेकर 32 तक आगे और करने हैं आज। और आज मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर जो है ना, ये जो एक्सरसाइज है ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो आज हम इसको फिनिश करते हैं और आप इसको कोशिश करो आज ही करने की, ताकि हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 24 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वैसे आपको आता है, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, इसका सेकंड पार्ट देख लो। क्या दे रखे हमें, द कर्व दे रखे हमें x इज इक्वल टू साइन 3t एंड y इज इक्वल टू क्या है, कोस 2t। ठीक है, ये हमें दे रखे कर्व। कहता है एट t इज इक्वल टू π/4 पे क्या करना है, t इज इक्वल टू π/4 पे क्या करना है हमें, स्लोप ऑफ ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बोलो, पासिंग पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पासिंग पॉइंट आ जाएगा आराम से, कैसे, टी को ले रखी है तो टी को ले यहाँ रखेंगे तो एक्स को ले जाएगी, टी को ले रखेंगे तो वाई को ले जाएगी, है ना। तो एक्स वाई आ जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा अपना। तो रखो यहाँ पे, इफ़ टी इज इक्वल टू π/4, टी को लेकर π/4 है तो एक्स कितना आएगा, यहाँ रखेंगे कोस 3π/4। कोस 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2। ठीक है, इफ़ एक्स इज टी इज इक्वल टू π/4 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू π/4, π/2 आएगा, कोस π/2 क्या होगा, 0। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये वाई को ले आएगी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, जल्दी बताओ क्या आ गया, एक्स की वैल्यू -1/√2, वाई की वैल्यू 0। ये आ गया 1/2 कॉमा 0। ये आ गया अपना क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब हो शुरू। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, अब क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन दी है, सेकेंड इक्वेशन में तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx/dt कर देंगे। लो, साइन ऑफ एंगल क्या होगा, कोस ऑफ एंगल इंटू एंगल का डायरेक्टिव 3। ऐसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे क्या होता है, y का dy/dt, तो इसका होगा -2 साइन ऑफ 2t। ठीक है, अब क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx का क्या बनेगा फॉर्मूला, ये आपने पढ़े रखा है, dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt कितना है, ये रहा -2 साइन 2t, और ये अपोन हो जाएगा ना, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, होगा 3 cos 3t। ये आ गया आपका क्या, dy/dx एट, हाँ भाई, इस पॉइंट पे dy/dx निकाल देंगे। क्यों, अब देखो ये x की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं, यहाँ पे x तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। ये कहाँ से निकला था, t की वैल्यू रखी थी हमने, π/4 तब आया था, तो कोई बात नहीं, इसमें t की जगह π/4 रख देंगे। अगर x और y में होता तो ये पॉइंट रख देते, t की वैल्यू रखते, t की वैल्यू रख देंगे, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। तो रखेंगे π/4, तो 2 इंटू π/4 क्या हो जाएगा, π/2, साइन π/2 जो आता है 1, 1 इंटू -2, तो इतना जाएगा -2, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो जाएगा 1। क्या देखो, 3π/4, कोस 3π/4 क्या होता है, -1/√2। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है ना, तो ये आएगा आंसर, तो -1 प्लस हो जाएगा 2√2/3, ये आ गया dy/dx। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट है और dy/dx यहाँ पे ये है। तो करो स्टार्ट, एट, करो स्टार्ट, क्या होता है, y-y1, y1 तो 0 है क्या, x - x1, x1 की जगह -1/√2 रख देंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा dy/dx, उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 2√2/3, कर दो मल्टीप्लाई, 3y इज इक्वल टू, अब कर दो इसको गुणा 2√2x प्लस इसको करेंगे थोड़ा 2 बचेगा, तो क्या होगा 2√2x - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, 24 का सेकेंड पार्ट ही है। ठीक है भाई, ये अपना आंसर आ गया, तो इसको आपने ऐसे करना है, तो ये हो गया तुम्हारा 24 का सेकेंड पार्ट। कर दोगे ऐसे ही, आगे देखो 25 का सेकेंड पार्ट देख लो। ठीक है, बाकी तो आप कर दोगे,
इसमें क्या रखे, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें टी की वैल्यू नहीं दे रखी है, टी की जगह टी रखना है हमने, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दे रखा है, द कर्व क्या दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 3 cos t माइनस कोस क्यूब टी, ठीक है। और इसमें क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, 3 sin t माइनस साइन क्यूब टी, ठीक है। क्या करना है, एट टी पॉइंट पे इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। टी पॉइंट निकालनी है, तो टी की जगह टी रखोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू तो यही आएगी। तो जब टी की जगह टी रखना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताओ, ये तो बनेगा, एक्स जगह रखेंगे 3 cos t माइनस कोस क्यूब टी, कोमा वाई की जगह रखेंगे 3 sin t माइनस साइन क्यूब टी, ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये रहेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो फिर एक्स की जगह एक्स वैल्यू रख दी, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख दी, पॉइंट बन गया। अब कहते हैं हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन रही है, सेकंड इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी कितना गया बताओ, हो जाए शुरू, माइनस 3 sin t, ठीक है। इसे करो डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे इनटू बेस का, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस साइन टी, तो प्लस का जगह लो, साइन टी 3 sin t कॉमन निकाल देंगे, तो क्या होगा यहाँ बताओ, कोस स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। साइन टी कॉमन निकाल देंगे, 3 sin t कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या होगा, कोस स्क्वायर टी बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी क्या होगा, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी क्या होगा, साइन क्यूब टी हो जाएगा। लो, ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ लिखोगे आप क्या, लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसमें जाओ शुरू, बोलो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी क्या होगा बताओ, देखो 3 sin t का क्या होगा, 3 cos t डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन क्यूब टी है, तो माइनस साइन टी क्या होगा, माइनस तो था ही, 3 पावर आ गया, 3 में से एक कम करेंगे, साइन टी का क्या होगा, कोस टी, तो 3 cos t कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा, एक कोस स्क्वायर टी को करेंगे सोना क्या होगा, कोस क्यूब टी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी टी, निकालना क्या हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी टी कहाँ है, डी वाई डी टी देखो ये रहा, 3 cos क्यूब टी, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 3 साइन क्यूब टी, ठीक है, कट जाएगा, यहाँ क्या होगा, कोस क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी, ये आ गया, कोट क्यूब टी हो जाएगा, कुल मिला के बात ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब होते शुरू, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, वाई माइनस वाई वन कितना, ये है, ये पॉइंट 3 sin t माइनस साइन क्यूब टी, ये तो हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितनी यहाँ पे ये था, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन को लिए ये रखेंगे, तो एक्स माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है प्लस, तो माइनस 3 cos t प्लस कोस क्यूब टी, या ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं एक बार आंसर देख लूँ, आंसर क्यों देखूँगा, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आंसर है, जो आंसर आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाली, ये साइन टी और कोस टी में है, तब तो मैं इसको साइन टी और कोस टी रखूँ, अगर ये कोट में है तो इसको कोट में बदल देंगे, बस यही चेक करने के लिए मैं एक बार आंसर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 24 के सेकेंड पार्ट में क्या है, नहीं 25 के सेकेंड पार्ट में तो साइन कोस में आंसर सारा क्या है, साइन कोस में है, तो कोई बात नहीं, इसको साइन और कोस रखेंगे, तो देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, साइन क्यूब टी हो जाएगा, नीचे आएगा कोस क्यूब टी कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 3 cos क्यूब टी, वाई कोस क्यूब टी, यहाँ क्या होगा बताओ, माइनस 3 sin t कोस क्यूब टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा साइन क्यूब टी इंटू कोस क्यूब टी,
इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 1 से करेंगे गुणा, एक्स यू कहीं, हाँ भाई नहीं एक्स क्यों आएगा, ये ऊपर जाएगा तो साइन क्यूब टी आएगा, साइन क्यूब टी करेंगे एक्स से गुणा तो क्या होगा एक्स इंटू साइन क्यूब टी, ये आएगा बेटा। ठीक है, फिर साइन क्यूब टी को करेंगे गुणा, -3 साइन क्यूब टी इंटू में कोस टी, और ये क्या होगा प्लस, क्या होगा साइन क्यूब टी इंटू कोस क्यूब टी, साइन क्यूब टी इंटू कोस क्यूब टी, ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो देखो, अब सबको एक साइड कर देंगे, क्या देखो एक्स साइन क्यूब टी तो यूँ कहीं, ये तो इसको इधर ले आओ, -y कोस क्यूब टी। ठीक है, जाएगा -y कोस क्यूब टी। ठीक है, अब देखो जो बच गया वो देखो, मतलब मैंने क्या करा है, इसको दे दिया और ये था इधर, इसको दे लिया तो ये हो गया। अच्छा ये ऑलरेडी इधर है, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा +3 साइन टी कोस क्यूब टी, और ये क्या है -3 साइन क्यूब टी कोस टी, और इज इक्वल टू 0 बचेगा। कोई दिक्कत? अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलो आगे कर देते हैं। पेज नंबर 18, अब पेज नंबर आ जाओ 1900। ठीक है, अब आएगा पेज नंबर 19। ठीक है, तो 19 देखो, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, एक्स साइन क्यूब टी -y कोस क्यूब टी प्लस, अच्छा अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो, और साइन टी कॉमन है, तो 3 साइन टी कॉमन है, और एक कोस टी भी तो कॉमन है, कोस टी। ठीक है, बाद बोलो कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी बचेगा, कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी बचेगा बराबर 0 बचेगा, ये आएगा। ठीक है, तो क्या होगा एक्स साइन क्यूब टी -y कोस क्यूब टी। अच्छा ये देखो 3 साइन टी कोस टी, ये क्या होगा, ये कोस 2t बराबर 0। हाँ ये फॉर्मूला क्या है, कोस 2t का है। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या होगा, एक्स साइन क्यूब टी y कोस क्यूब टी प्लस, देखो इसको क्या करूँगा, 2 से गुना 2 से भाग कर दो मैं, क्यों किया बताओ, क्यों किया, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा ना, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इसको मैंने 2 से गुना 2 से भाग कर दिया, तो ये क्या बन गया साइन 2t का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो क्या होगा एक्स साइन क्यूब टी -y कोस क्यूब टी प्लस 3/2, ये हो जाएगा साइन 2t, ये क्या कोस 2t हो गया। फिर इसको 2 से गुना 2 से भाग कर दें तो ये फिर बन जाएगा फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, ये तो साइन क्यूब है, साइन y कोस क्यूब टी, फिर क्या हो गया यहाँ पे 3/4 हो जाएगा इस बार, इसके बाद 2 साइन 2t कोस 2t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा एक्स साइन क्यूब टी -y कोस क्यूब टी 3/4, और ये क्या बन गया, ये जगह साइन 4t। ठीक है ना, बनेगा ना फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4 बोथ साइड्स, तो 4 कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे, मतलब मैं 4 गुणा करूँगा इसको, 4 से तो करेंगे तो एक ख़त्म, क्या होगा बचेगा 3 साइन 4t आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है ये आंसर आ गया। आंसर अभी आया नहीं है, आंसर मिलाने के लिए क्या करोगे, इन सब को उस तरफ ले जाओ, देखो इसको जब आप इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर मिला रहा हूँ मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो इतना भी छोड़ देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसको इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, 4 यूँ का, ये भी तो क्या हो जाएगा, इसको मत ले जाओ, इसको इधर रहने दो लेफ्ट साइड में, और ये तुम्हारा आंसर है फाइनल, ये मैंने मैच कर लिया, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर देख के मैंने आगे काम कर दिया, आप बगैर आंसर देख के करते तो आप तो यहीं छोड़ देते, क्यों आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो 25वें का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये नहीं होता आपसे, आप इसमें गड़बड़ करते, मैंने करवा दिया आपको। 25वें का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, 26वां जो है वो क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दोगे आराम से। 27वां आपको नहीं आएगा, 27वां कहे तो मैं। ठीक है, 27 आपको कर सकते हो, वैसे तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। 27 देखो क्या दे रखा है, द
इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन रखिए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो आपको पता तो लग रहा होगा ना कि शुरू के जो शुरू का जो एक्सरसाइज थी अपनी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, उसमें और दो जो थे ना, क्या नाम है इसका, क्या था, दो पार्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और इसकी 5 पार्ट बन चुके हैं, ठीक है ना, इस वाले एक्सरसाइज के लिए, और 5 पार्ट में ये कंप्लीट नहीं हो रही। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे चैप्टर और आगे वाली एक्सरसाइज में और भी पार्ट बनेंगे। तो मतलब सिलेबस बेटा लेंथी है आपका, कम नहीं है, लेकिन सिलेबस ईजी है, ये तो है। तो आपने क्या करना है, इसको लेंथी को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, सुबह से शाम तक थोड़ा सा टाइम निकालो, एटलीस्ट आप कम से कम 2 वीडियो तो देखो पर डे के। अब जो मैं पर डे का बनाता हूँ, मटेरियल आपके पास भेजता हूँ, वो पर डे का पर डे देख लो, ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार कर लोगे, इतना टाइम आपने निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार करो, आज ये टॉपिक फिनिश कर दूँगा। 27 देखो क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। क्या कहता है, ये तो हो गया कर्व, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना, मैं वो लिखता हूँ अच्छे से कि इस एलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस एलिप्स पे टेंजेंट है एट पॉइंट वाई x1 y1, इस पॉइंट पे टेंजेंट वही होगा x1 अपन ए स्क्वायर y1 इक्वल टू, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इस एलिप्स का इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट होगा ना, वो टेंजेंट ये है, ये प्रूव करना है। इन्हें में क्या करना है, इस पॉइंट पे इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे। अगर ये आंसर आ गया तो प्रूव हो गया, वरना तो नहीं हुआ। यानी टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, इसमें आंसर ऑलरेडी दे रखा है हमें, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जिस पॉइंट पे निकालनी है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये होगा क्या, वो पॉइंट x1 y1, ये मान लो तो इलिप्स है, ऐसे तो होता है इलिप्स, ठीक है। यहाँ पर मान लो पॉइंट है x1 y1, कहीं भी ले मान लेंगे पॉइंट x1 y1, ये कैसा टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, ये हमने प्रूव करना है। तो करें स्टार्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये पॉइंट P कहाँ पर लाई करता है, कर्व पे लाई करता है कि नहीं करता, करता है। तो लिखना बिकॉज पॉइंट P जो था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर यानी इलिप्स के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें जहाँ पर x वहाँ पर x1, जहाँ y वहाँ पर y1 रख देंगे, ये लो, ठीक है। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब y1 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, बी स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने एलसीएम में ले लिया। तो y1 स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या करा मैंने, ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, इलिप्स पे भी हमें पता है, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने ये वाला पॉइंट इसमें रख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब पता क्या कहता है, अब देखो अब क्या कहता है समझो। अब कहता है क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकाल, टेंजेंट की इक्वेशन निकालें इस पॉइंट पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है। अब क्या चाहिए हमें, डी वाई बाई एक्स और चाहिए, क्या चाहिए हमें, डी वाई बाई एक्स चाहिए। तो डी वाई एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो इसका डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1 बाई ए स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x, 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज़ वाई स्क्वायर क्या होगा 2y, तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो ऐसे 2y अपन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका इधर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या बताओ, क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर एक्स है नीचे वाई है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे निकालनी है, एट पॉइंट, हाँ भाई एट पॉइंट है, बोलो x1 y1 निकालो ना, x1 y1, तो इसी पे हमें स्लोप चाहिए इसकी। तो माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और जहाँ एक्स वहाँ पे x1, जहाँ वाई वहाँ पे y1,
ये आ गया dy बाई डी एक्स। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया और स्लोप आ गई। अब लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे। तो करते हैं स्टार्ट। क्या था फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। x1 y1 तो दे ही रखा हमें, x1 y1 ही है। डी वाई बाई डी एक्स क्या रखेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर x1 अपन y1। ठीक है, और इंटू में क्या होगा x माइनस एक्स वन। क्या अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी ये वाली यहाँ पे। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये लो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा वाई वाई वन, इसको करेंगे इस बना वाई वन स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर भी तो था, तो ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, पता लगा आपको। ए स्क्वायर से पहले गुणा करा, फिर मैंने वाई वन से गुणा कर दिया। ठीक है, एक होगा माइनस बी स्क्वायर, यूँ का यूँ, एक होगा एक्स एक्स वन माइनस एक्स वन स्क्वायर, ये आएगा। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ऐसे कर लेना, ए स्क्वायर वाई वन को कर देना गुणा, एक ही बात है। नहीं तो अब कर लो, क्या दिक्कत आ गई। तो क्या आ गया देखो यहाँ पे पेज नंबर 20 में क्या मिलेगा, देखो क्या आ गया बताओ। अब कर दूँ ना, इसको फिर से कर दो, ए स्क्वायर इंटू वाई वाई वन, क्या यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर वाई वाई वन माइनस, आगे देखो ए स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर। अच्छा आगे देखो माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स एक्स वन माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स एक्स वन, है ना भाई। और इसको करेंगे, इसको क्या होगा माइनस वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बताओ, अब आ जाओ शुरू। अब क्या करेंगे, इसको तो इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आओ। तो ए स्क्वायर वाई वाई वन प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। अब क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा वाई वाई वन अपॉन, जब इसके वेटिंग करें तो बी स्क्वायर बचेगा सिर्फ, इसके वेटिंग करें तो क्या होगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर आएगा। इसके अपॉन ये करेंगे तो क्या होगा वाई वन स्क्वायर अपॉन बी वन स्क्वायर आ जाएगा। अरे क्या हुआ, ये आया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये इक्वेशन यहाँ तक सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कर लेते हैं तो अभी ठीक था ये। ठीक है, क्यों, तो देखो इस ये बन गया, यूँ करें देखो ये बन गया, ये बन गया, देखो ये देखो और ये देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर देंगे, तो इसकी जगह यहाँ क्या कर देंगे 1 कर देंगे लोग। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या होगा बताओ, एक्स एक्स वन अपन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपन बी स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे 1, यही था। ठीक है, तो हमने जो ये वाला जो काम किया था ना, इसको आगे ये मत करना आप। ठीक है, ये वाला काम मत करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़ देंगे अपन, वैसे ये कर लेंगे, इसके बाद सीधा आ जाएंगे यहाँ पे और सो। तो क्या करना था, काम तो वही था, क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा था x1 y1 और स्लोप निकाली हमने। क्या करी हमने, स्लोप निकाली और स्लोप मतलब डी वाई बाई एक्स निकाल दिया, इस पॉइंट पे डी वाई बाई एक्स निकाल दिया और फॉर्मूला पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप कर सकते थे। ये है आपका 27वां क्वेश्चन। ठीक है, अगले आप कर दो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ये आराम से कर दोगे आप। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से कर लेना। ऐसे अगला कर देंगे, 28वें में सेम यही है, 29 हो जाता हूँ। ठीक है, नहीं 29 तक। क्या कहता है, शो दैट, देखो क्या शो करना है, टू प्रूव कर दो या शो कर दो, एक ही बात है, टू प्रूव। हमने प्रूव करना है कि x1 x अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन है इज द टेंजेंट, टच का मतलब क्या होता है, टेंजेंट होगी ये टेंजेंट टू द कर्व। ये क्या है, ये क्या है, एक टेंजेंट है टू द कर्व। कौन सा कर्व, टू द कर्व। ठीक है, कि किस कर्व का है, y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस ए की पावर है, इसका ये टेंजेंट है। कहाँ पर, एट
वाई एक्सिस, ऐसे लिख लो। क्वेश्चन क्या कहता है पता है, कहता है प्रूव करो कि ये तो टेंजेंट है किसका, इसका, किस पॉइंट पे, जहाँ पर ये करो वाई एक्सिस को क्रॉस करे उस पॉइंट पे। यानी वाई एक्सिस को क्रॉस मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो थोड़ा सा बना दो, ये रहा वाई एक्सिस। तो ये करो क्या करती है, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को क्रॉस करती है। ये होगी करो अपने, मान लो इसका डायग्राम कुछ और बनेगा, ये तो मैंने आइडिया से बना दिया वैसे ही, कभी तुम सोच रहे हो इसका डायग्राम यही फिक्स है, नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे रफली कोई भी बना दे डायग्राम। तो मान लो इसकी करो तो ये है, तो कहते हैं वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है ना उस पॉइंट पे इसके टेंजेंट की स्लोप, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या है ये बतानी है, और उसकी इक्वेशन ये होगी, ये मेरे को करना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट, कर दें, तो कर दो स्टार्ट। देखो तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये डायग्राम फाइनल है, तो वैसे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई कर्व, लिखो यहाँ पे द गिवन कर्व इज, कर्व क्या रखे मैं बी इंटू ई की पावर एक्स बाई ए। अब कर्व की इक्वेशन हो गई, अब क्या चाहिए हमें, बोलो, कर्व की इक्वेशन दोगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। अब हम क्या क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। तो कर्व के ऊपर क्या चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, पासिंग पॉइंट चाहिए, मतलब सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो करो स्टार्ट, कर दें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें पहले। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ पे टेंजेंट निकालना है हमें, उस पॉइंट पे जहाँ पर ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, यानी एट वाई एक्सिस पे निकालना है। तो लिखोगे एट वाई एक्सिस, ठीक है, क्या होता है, एक्स इक्वल 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल 0 होगी, जहाँ पर भी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे उन सभी पॉइंट्स पे एक्स वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे 0, तो क्या होगा, ये e की पावर 0 बाई ए 0 आएगा, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो b इंटू 1 क्या होगा, b आ जाएगा। आ गया अभी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है बताओ, 0 इंटू बी आ गया, क्या आ गया, 0 इंटू बी, ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। तो अब क्या करेंगे, टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई एक्स, इसे कर दो, बी एच टी ए की पावर क्या होगा, ए की पावर एक्स बाई ए इंटू में इसका डेरिवेटिव -1 बाई ए। तो क्या होगा यहाँ पे, बी बाई ए एक्स की पावर ए की पावर एक्स बाई ए, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, एट किस पॉइंट पे, 0 बी पॉइंट पे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो निकालो, तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे 0, तो 0 बाई ए क्या होगा, ए की पावर 0 आएगी, क्या होती है 1 तो होती है, तो बी माइनस ए इंटू 1 माइनस बी बाई आएगा, आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 0 बी, या वाई एक्सिस बोल दो, एक ही तो बात है। स्पेशल हो जाओ वाई माइनस वाई 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, x1 तो 0 है और y1 क्या है, b है, तो जहाँ y1 वहाँ तो b रख देंगे, टी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या रख देंगे, माइनस बी अपने रख देंगे, और x माइनस एक्स कितने यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ठीक है, इसको इधर लेंगे तो क्या होगा बताओ, ए वाई प्लस बी एक्स, और इस ए बी को इधर लेंगे प्लस का ए बी, मतलब इसको इधर इसको इधर ले आओ। अब करेंगे डिवाइडिंग बाई ए बी से करते डिवाइड, तो वाई अपन तो बी आएगा, एक्स अपन ए आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 1, यानी कुल मिला के एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा अपना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसके टेंजेंट की इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, ऐसा करना है आपने। हाँ भाई, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29 हो गया पूरा, पेज नंबर 20 भी हो गया, पेज नंबर 21 मिलेगा अभी आपको, पेज नंबर 21। ठीक है, और अब आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं 29वां 30वां क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो टाइप है ना, ये 30 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी जो टाइप है ना, ये बिल्कुल थोड़ी सी अलग है। और ये और बताता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक आप खुद करना, मैं 2 में कराता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 30वां और 31वां कराऊंगा, 32वां आपने खुद करना है।
ठीक है। तो